अगला। हाँ, अब देखिए गाइस, अपन लोगों ने पिछले सेशन में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हुआ था, हम लोगों ने कुछ 3 पॉइंट की बात की थी कि अगर सम ऑफ 2 इज इक्वल टू थर्ड तो वो कोलिनियर हो रहा था। कुछ याद है कि आप लोगों को लिखवाया था? एक बात करो, पेज आप लोग खोल के रख लो अपने पास में, ठीक है ना? हाँ, रेशा मायरा में अलग अलग बैठाऊं क्या? हाँ, तेरे पास अगर स्कोप है, क्योंकि सोशल का इशू नहीं है तो ये श्योरली है। देखिए आप लोगों को 3 पॉइंट के बारे में पढ़ाया गया था कि अगर सम ऑफ 2 इज इक्वल टू थर्ड तो दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में होना मतलब उसे बोला जाता है कोलिनियर। 5 बजे की क्लास थी आज। इसके सिवाय अगर वो कोलिनियर नहीं थे तो क्या बनते थे वो लोग? ट्राइंगल बनते थे, याद आ रहा है? अब अलग अलग टाइप के ट्राइंगल देखे थे। एक था स्केलिन, यहाँ पे तीनों साइड अलग अलग थे, अनइक्वल थे। एक था आइसोसेलेस, यहाँ पे 2 साइड इक्वल थे। और एक क्या था मेरा? इक्विलैटरल, यहाँ पे तीनों इक्वल थे। याद आ रहा है? मैंने आप लोगों को कुछ कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, मैं एक और बार दे रहा हूं। मान लो 5, 6 और 1। कितने जी क्लास थी? बैठो बैठो बैठो, वो लगा लो दरवाजा। देखो ओए 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 ओए, अगर मान लो साइड है 5,6,1, ये मुझे बताओ कोलिनियर, स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल? कोलिनियर। क्यों? ये देखो 5 + 1 इक्वल टू 6, तो ये हो गया कोलिनियर। फैन अप। नेक्स्ट 2, 5, 4। एक है क्या? एक है। हाँ, 2, 5, 4 क्या हो जाएगा? स्केलिन। इसके बाद में 3, 3, 6 क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस। निकम्मो, ये कोलिनियर है। तुम जो भावना में बह गए ना, 3 + 3 = 6। ये लास्ट से भी मैंने खेला तुम्हारे साथ, तुम पगले लोगों ने फिर वही की थी गलती। 4, 4, 5 आइसोसेलेस। देख, सम ऑफ 2 साइड इक्वल टू थर्ड साइड हो रहा क्या? कहीं पे भी नहीं। 4 + 4 5 नहीं हो रहा है, 4 + 5 4 नहीं हो रहा है, काम खत्म। आइसोस्केलेस नहीं, आइसोसेलेस। नहीं वो नहीं, वो नहीं, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, दूसरी बात, सम ऑफ 2 साइड अगर थर्ड साइड के बराबर कहीं हो ही नहीं रहे तो वो एक ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है ढूंढने के लिए पहला ऑप्शन रहता है स्केलिंग। तीनों अलग अलग है क्या? नहीं। कोई 2 इक्वल है क्या? हाँ, खत्म। समझा? लिखा हुआ है सब तरह से। नाउ गाइस, ओए लास्ट 6, 6, 6 ये क्या हो जाता है? इक्विलैटरल। अब देखो तुम लोगों को ना मैंने एक नोट लिखवाया था वहां पे, वो नोट में कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तू इतनी खुश क्यों बेटा प्रीति? क्या हो गया? कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है? वहां क्या पढ़ा रहे सर, इतना मजा आ गया। मैं पढ़ाया ही नहीं अभी तक, पगली अलग ही खुश हो रही। कोई मिला तेरे को? नहीं ना, तो इतनी खुश क्यों है? चलो अब सुनो ये। अब देखो ओए, अब एक और चीज जो मैंने लिखवाई थी, जो मैंने समझाई नहीं थी, कि अगर ट्राइंगल स्केलीन है या फिर मान लो आइसोसेलेस है, तो हो सकता है वो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो। उसका मतलब अब मैं समझाता हूं तुम लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर साइड है 3, 4 और 5, मुझे बताओ क्या ये ट्राइंगल बनाएगा या स्ट्रेट लाइन बनाएगा? भगवान की कसम ट्राइंगल बनाएगा ये। तो अगर ये ट्राइंगल बना रहा है तो कैसा ट्राइंगल बना रहा है? वैसे स्केलिन। तुम्हारा बोलना बिल्कुल सही है सर, सबकी तरफ अलग। पर देखो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। सर कैसे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर की वैल्यू 5 के स्क्वायर के बराबर हो रही है। सर क्या? ए भतड़ाइन, ध्यान दे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर
3 हो गया है। नहीं अभी के लिए यहीं पे घुसड़ डालना। नेक्स्ट एक और देख लो जी, मान लो 2 नहीं हो जाओ 3 और 3√2। बेटा देखो 3+3 इज नॉट 3√2, पगले ऐसी बातें मत कर देना, ठीक है ना। सर ये बना तो ट्राइंगल का आइसोसलेस बना रहा है, 3 का स्क्वायर दूसरे 3 का स्क्वायर 9+9 18, 3√2 के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 18। तो हाँ ये देखो ओए 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9+9 इज इक्वल टू 18, 3√2 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 2 वो भी 18 ही आ रहा है मेरा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा, है तो सही आइसोसलेस, बट फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी लग गई मेरी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 3√2 का स्क्वायर, इसलिए ये भी हो गया मेरा राइट ट्राइंगल, राइट आइसोसलेस ट्राइंगल रादर, राइट आइसोसलेस ट्राइंगल। समझी क्या बात है? हाँ देख अगर तेरा स्केलिन ट्राइंगल या आइसोसलेस ट्राइंगल है तो ओरली चेक कर लेना कभी भी। अब आई एम नॉट श्योर आपके स्कूल वालों ने करवाया है ये या नहीं करवाया, ये करवाए कि नहीं करवाए, बट इट इज बेटर दैट यू नो दिस थिंग। देखो डिफिकल्ट थोड़ी है, तुमको ट्राइंगल समझ में आ रहा, तुमको ये कोलिनियर है कि नहीं समझ में आ गया, कोलिनियर नहीं है तो ट्राइंगल है ये समझ में आ गया, वो तीनों में से कैसा ट्राइंगल है वो समझ में आता है बेसिक का लेवल पे फट से देख के। सब अलग अलग तो स्केलिन, दो सेम तो आइसोसलेस, तीनों इक्वल, सबको मार्क आएगा मेरे हाथ से, तो इक्विलैटरल, ठीक है। एक स्टेप एडेड मैंने आपको बताया है, क्या कर लेना, सिर्फ और सिर्फ एक बार चेक कर लेना, क्या चेक कर लेना कि गलती से ये राइट ट्राइंगल हो रहा है क्या। इक्विलैटरल ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हो नहीं सकता, इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 रहते हैं, उसमें स्ट्रेस नहीं लेना। हाईली लाइकली तुम्हारे को नहीं पूछेगा, बट इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू आर अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। फॉर एग्जांपल आज से सेंटर पॉइंट पेपर में मॉड्यूलस का क्वेश्चन आ गया उनके एमसीक्यू में, लकीली वो एमसीक्यू था इसलिए ठीक है, यानी वो फिर मैं बोलता था तुमने ऑप्शन देखे थे ध्यान से तुम्हारे को आ जाना चाहिए था, बट वो यार तुम्हारे बुक में दिया हुआ नहीं था। वो 11th मॉड्यूलस टॉपिक जो है उसमें दिया हुआ है, वो बहुत सिंपली दिया हुआ है। 11th कोई बच्चे का जिसका हो गया टॉपिक उससे पूछोगे वो फट से बता देगा ये दो आंसर्स आते हैं, बट इसलिए अपने को थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा का पढ़ रहे हो कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है, ये ठीक है। एक बार के लिए फटाक से आप लोग वहीं पे जहाँ पे लिखे थे उसके नीचे ये बना के करोगे, और वहां पे जगह नहीं है, मान लो उसे आगे 3+5√2 अपने को जो इरेशनल प्रूफ किए थे, कोई बात नहीं, वापस से नए पेज पे हेडिंग दोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये लिखोगे। एंड कोई बात किया गायकवाड़ नाम का या मोहता सरनेम का तो बहुत मार खाएगा मेरे हाथ से। ये बच्चे 3 पॉइंट्स ये नहीं लिखवाया था मैंने, उसके पहले का लिखवाया था बेटा मैंने, वो 3+5√2 वाला सेशन अटेंड किया था। अरे अभी कल का सेशन अटेंड किया था, तू कल क्यों नहीं आया था ट्यूशन? हाँ तो वो क्लास आया था उसमें नहीं कराया था, उसकी पिछली जो मैथ्स की क्लास हुई थी उसमें कराया था मैंने, देख तेरी कॉपी में या मैं लिखवाया है ना। हाँ तो वो पहल का है, फटे इसको फटाफट का बता दे क्या क्या अभी। हाँ ये होमवर्क है मेरे बच्चे दिया हुआ तुम्हारे को, ठीक है मैंने कराया तो है, तूने कहाँ किया है भगवान मालिक है तेरा। अभी ये लिख लेना, तेरे को समझ में आ गया ना क्या है, हाँ लिख ले फटाफट अभी। 5 बजे की क्लास थी आज। हाँ माँ चेपला डे है बच्चे हो। अभी फटते ए जिसको लिखना है लिखो, नहीं तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे को पिछले ही ढूंढते रहना है तो फिर छोड़ो। अभी 50 मिनट बचे हुए, मेरे को बहुत चीजें कही थी भोंकने। 41 हुआ 43 पे स्विच कर दूंगा स्क्रीन यार। और चश्मा बना तू, पेट ही बनाया जा रहा है साले।
फटेंगे वो फटता था, क्या करना है? एक आता वहां से झक, कौन आया? कौन गया? गया गया गया, कोई गया, कोई था ना? एक बार मैं जूम कर ले रहा हूं। शिम्पी मिलके जाना, मेरे को रिसीट देना है। धैर्य मिलके जाना, मुझे रिसीट देना है। और कोई बच्चा है 9th का पेमेंट हुआ था, रिसीट मैंने दिया नहीं था। हाँ, तू तो हम मिलके जाना। देखो मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला, आरुष तो हम बोला था बच्चा, आरुष। हाँ, खुशांग्र को मिल गई है। हाँ, सबका इतना लिखना हो गया है। एक तो कोई बच्चा है सारडा, सारडा। हाँ, तू आनंदम का है ना रे? क्या नाम है तेरा? रिधान, ओके। तू पिज्जा पिज्जा के स्टॉल पे आता था क्या रे, पिज्जा ठूसने? ए रिधान, ए रिधान, तू आनंदम का स्टॉल पे आता था क्या मेरे, पिज्जा प्रोजेक्ट के? हाँ, इसलिए मेरे को तू देखा देखा लगता है हमेशा। खूब ठूसता था ये। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, ये 3-4 बच्चे आते थे ये लोग। ये था क्या? अच्छा अच्छा, अब समझा इतने सारे बच्चे क्यों आते थे। चलिए बढ़े आगे। अब देखो ओए, मैं आप लोगों को समझाता हूं अब इससे क्वेश्चन कैसा आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यस। नाउ गाइस 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 गाइस, देखो पहले 11th का ए वाला सब पार्ट। गाइस एक बार ध्यान दो, यहाँ पे मेरे को 3 पॉइंट दिए गए हैं और मुझे क्या बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट को लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे या ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको ए बी और सी बोल रहा हूं। आप किसी को भी ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी बोल सकते थे, कोई इशू किसी को भी। किसी का वर्कशीट है क्या? बाहर निकली हुई अभी है, निकली हुई अभी, अब भी बाहर निकली हुई है ना? हाँ, वो क्वेश्चन का मेरे को डेटा डिक्टेट कर। नहीं नहीं बच्चे निकालो मत, मुझे डेटा डिक्टेट कर डाल। ए पॉइंट क्या है? क्वेश्चन है बेटा 11 1523 1 1,5 2,3 -2, -11। ओए बच्चा लोग देखो, मेरे को पता नहीं है स्ट्रेट लाइन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसलिए मैंने रैंडमली 3 पॉइंट से लगा दिया। इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर बी सी का और फिर ए सी का। आपको निकालना आता है सबको ये चीजें। पहले एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो फट से, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझी बात है? ये एक बार ये ऐसा डायग्राम अपने लिए बना के तीनों डिस्टेंस आप भी निकालो, मैं भी निकाल रहा हूं। अब देखो ओए, आपने अगर एक बार फॉर्मूला लिख दिया ना अब इसमें, तो बचे हुए बार अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली डेटा डाल के कर सकते हो चाहो तो। कोई चाहता है नहीं नहीं सर मैं डालना चाहता हूं, बिल्कुल डाल मेरे भाई। हाँ बेटा, 2,3 लिखा है वो।
देव्या अब एक सेकंड सुनो, ओए ओए ओए, एक बार पेन नीचे रखो सब लोग, यहाँ ध्यान दो, और एक बार दे दो ध्यान, प्लीज दे दो। देखो मैंने डिस्टेंस ए बी में एक बार फॉर्मूला लिख दिया ना, अब मैंने बीसी और एसी के लिए फॉर्मूला नहीं लिखा है। आपको लिखने की इच्छा आप लिख सकते हो, मैं ओरली लगा था, ये माइनस ए का होल स्क्वायर ये माइनस ए हो गया, वैसे ये माइनस ए का होल स्क्वायर ये माइनस ये, फिर यहाँ पे कर लिया अंडर रूट ऑब्वियसली ये, ध्यान दे यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद में जब तीनों डिस्टेंसेस निकल गए, ये रूट 5 आया, ये 212 का अंडर रूट आया था, 212 उसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लाया तो 2 रूट 53 बन रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और ये रूट 265 था ही मेरा, कोई भी दो का सम तीसरे के बराबर हो, सर ये और ये ऐड ही नहीं हो पा रहे, कोई दो ऐड ही नहीं हो रहे, तीसरे के बराबर कैसे हो गए? तो मैंने लिख दिया सिंस सम ऑफ एनी टू साइड इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड, हेंस दे आर नॉट कोलिनियर, यानी बेसिकली ट्राइंगल बन जाएगा। क्वेश्चन तक कोलिनियर है कि नहीं है, नो दे आर नॉट कोलिनियर। समझी बातें? प्लीज थोड़ा क्विकली करना है यार, मुझे ना मिड पॉइंट समझाना है, मैंने कल के पेपर में उसका क्वेश्चन डाला हुआ है। हाँ, आराध्या शिंपी ना, ARADHY। आज की डेट क्या है? 4। क्या बेटा? वो करेंगे बेटा, करने के अभी अपन करेंगे वो। सारडा का नाम क्या था तुमने को? सारडा का नाम क्या था? RIDHA है ना? -2 -4 हो गया, -4 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 16 हो गया। क्या है? -a -b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर लिख सकते थे, बट अगर वो a और b के टर्म्स में हो, जो ऐड ही नहीं हो रहे, ये तो ऐड हो रहे ना अपने। गाइस गाइस ए खुश देरिया, मैं ना यहाँ बिठाना शुरू कर दूंगा तेरे को, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ मैं। 196।
मिडल पेज चाहिए देखो, पेज चाहिए देखो लिखने के लिए, लाठी भेज दो उसको। वही मिडल पेज है किसके हाथ में है, स्कोप है, दे दो बेटा उसको, मान रही। चलिए हो गया है गाइस। ओए ये देव तो इंग्लिश में भी है क्या? चलो ओए 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 गाइस, शांत हो गया है ये। अब देखो मैं यहां पे एक बार का जस्ट बता दे रहा हूं क्वेश्चन आप लोगों को। नेक्स्ट अब ये पता करना है या कि ये ट्राइंगल बनाते हैं क्या, और अगर ट्राइंगल बनाते हैं तो कैसा ट्राइंगल बनाते हैं। एग्जैक्ट पिछला क्वेश्चन ही तो हो गया सर। ये 3 पॉइंट दिए हैं, वो ए बी बी सी ए सी तीनों साइड निकालने पड़ जाएंगे अपने को। करेक्ट, कोई इशू किसी को भी। मैं आप लोग जो लोग ऊपर कर रहे हो करिए, जो लोगों का ऊपर तो हो गया है वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12th का फर्स्ट सब पार्ट करने वाले हैं, वो लोग वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैं डायग्राम बना रहा हूं। यस हसलीन, मेरे को तीनों पॉइंट बता बेटा। बाप रे इतने बड़े बड़े नंबर है क्या? अरे पगली लड़की है हसलीन। 12th का ये बताओ। थ्री कॉमा टू, हाँ बेटा ओए, जिनका ऊपर का नहीं हुआ है तो फटाफट करके ये शुरू कर लेंगे। हाँ बच्चे मेरे, हाँ कौन सा वाला बेटा? तो इतनी देर से क्या कर दी जब मैं खाली बैठा हुआ था। हाँ देखो डिस्टेंस निकालना आता है, फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है क्या? हाँ देखो पता है कि होता है डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। वो मैंने लिखा तो है बेटा यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में बच्चे मेरे, ये फॉर्मूला होता है। तो देख अभी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर x2 माइनस प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर वो तो सॉल्व किया। अब यहाँ पे दिस माइनस दिस, ये x माइनस ये x का होल स्क्वायर, ये y माइनस ये y का होल स्क्वायर, फिर a और c के लिए ये x माइनस ये x का होल स्क्वायर, ये y माइनस ये y का होल स्क्वायर। बेटा समझा? तो वैसे निकाले। अब वही चीज मैं आपस से कर रहा हूं, पिछले कोलिनियर के रिस्पेक्ट में पूछा था, ट्राइंगल का पूछ रहा है वो। ठीक है बेटा प्लीज अपने आप करना, और एक बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है अपने को। वो एक बार सुनो गाइस गाइस गाइस, एक बार यहाँ पे ध्यान दो गाइस दादा। अब ये माइनस ये जब करूंगा मैं तो 2 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी 2 प्लस 2 हो जाएगा। ध्यान में दिस माइनस दिस, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 2 विल बिकम 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। वो ध्यान रखना, वो कैलकुलेशन ब्लंडर मत करना।
बेटा प्लीज शांत ना, प्लीज शांत यार। एक बार सिर्फ ये तीनों डिस्टेंसेस लाके रुक जाना, फिर उसके आगे स्टेप में उड़ाना। ए पगला लड़का और इधर पगला लड़का, चुप रहना। हाँ बेटा बोलो, कोई ऑनलाइन में कुछ बोला? बेटा देख, वो एक्चुअली ऐसा हुआ यहाँ पे, 2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, जो 2 + 2 बन गया। समझा बेटा? क्या बेटा? हाँ, इसे मैं डायरेक्टली लिखा उसको, तुम भी डायरेक्टली लिख सकते हो बच्चे। हाँ 2 है, 3,2 है। नाइन्थ स्टैंडर्ड तुम्हारा रीशफलिंग होगा, हमने 10th में किया हुआ है। हमने हमारे हिसाब से बच्चों को बिठाया है, कई सारे ने, सबको नहीं, एटलीस्ट 20 बच्चे हैं जो मेरे अकॉर्डिंग बैठते हैं। कौन कहाँ बैठेगा वहीं बैठते हैं वो लोग, जैसे माहिरा को जैसा बैठाया हुआ है। तो देयर बी अ लॉट ऑफ किड्स फ्रॉम बॉयज सेक्शन आल्सो एंड फ्रॉम गर्ल्स सेक्शन आल्सो। हाँ मैं बैठूंगा। हाँ, तुम्हारा नेक्स्ट सेशन में मैं रीशफलिंग करूंगा, और मेरे को जगह याद रहती है किसको कहाँ बैठाया है मैंने, क्योंकि ऐसा नहीं कि 1,500 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल अच्छे से याद रहता कौन से बच्चे को कहाँ बैठाया गया था। इसलिए अब ना, अब शांत है ना, तो फिर अब भी उठा के तुमको फेंक दूंगा वहां पे। तुम्हें अयान पारेख कहाँ है तू? ऐसे ही पूछा कहाँ है तू? ऐसा नहीं कि तेरे को उठा के कहीं डाल रहा हूँ मैं। There is surely moving from there. Sabuj is moving from here. High likely Sakode will move. There Armoriker will move. Dave surely will move. तो रूट 5 ना, सही है, कोई गलती थोड़ी इसमें। रूट 52 था, 2 × 2 × 13 हो रहा है बच्चे मेरे, तो 2 का पैर निकल के बाहर बन जाए, पैर बन के बाहर निकल जाएगा। नहीं, चलो अब ओए एक बार मुझे बताओ, ये 5√2 और 2√13 और √2 कोई भी दो ऐड करके तीसरे के बराबर हो रहा है क्या? भगवान की कसम, ये ट्राइंगल बना रहा है, करेक्ट। एक बार के लिए 10 तो 9 जरा पेन नीचे रखेंगे सब। आई शुड नॉट सी पेन इन एनीवन्स हैंड। अब देखो, ये कोई भी दो ऐड होके तीसरे के बराबर नहीं हो पा रहा है, तो फॉर श्योर ये एक ट्राइंगल है। तीनों साइड अलग अलग दिख भी रहे मेरे को, सही बात है, तो स्केलिन तो है, बट याद है मैंने क्या कहा था, अगर स्केलिन या आइसोसेलेस है तो आप पाइथागोरस चेक कर लोगे कि राइट ट्राइंगल है क्या। तो पहले तो मैंने यहां पे लिख दिया, इट इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, है स्केलिन। अब देखो मैं गया रफ सेक्शन में, ये फेयर वेयर में नहीं करेंगे अपन लोग। मेरे पास 3 साइड क्या क्या थे, एक था मेरे पास 5√2, एक था 2√13 और एक था √2। मैंने तीनों के स्क्वायर निकाल दिए। ये मान लो ये क्या था, मेरा ए बी था, ये बी सी था, ये ए सी था।
अभी ए बी का स्क्वायर निकाला 50 आ गया, बी सी का स्क्वायर निकाला 52 आ गया, ए सी का स्क्वायर निकाला 2 आ गया। अब बताओ क्या कोई दो नंबर्स का सम तीसरे नंबर के बराबर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। कौन सा आ रहा है बताओ? तो सिंस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर इंप्लाइज ए बी सी एस राइट ट्राइंगल। अगर मान लो ये नहीं आता, मान लो वो ए बी स्क्वायर का बी सी को ए सी का कुछ आता ही नहीं, तो मैं कुछ लिखता ही नहीं, मैं सिंपल सा लिख देता था कि इट विल फॉर्म अ स्केलीन ट्राइंगल। एक सेकंड फर्स्ट एक सेकंड हो जाता, क्या हो गया? ले जा काहे के पेपर, बच्चों को लाओ या पेपर लाओ? तो बच्चों को क्या करना है पूछना? वही नहीं पूछ क्या? हाँ। ओए गाइस सुनो, ये बेसिक चीज समझी? ओ अच्छा 9th standard 8th standard your time is done and according to clock 8th standard पेपर बचा है, अभी भी खत्म होना। हाँ क्यों? अच्छा करो फटाफट। हाँ एक है देखो, एक याद है। हाँ नहीं हुआ बोला मैम को, मैं भिजवा दूंगा। अब देखो ओए 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 ओए, मैंने पहले ये प्रूफ कर दिया सर ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल सर? स्केलिन ट्राइंगल। फिर मेरे की खुजली थी इसलिए मैंने पहले रफ में ढूंढा, ये देखो ये सब कुछ जो किया है ना मैंने रफ में किया है। मैंने ढूंढा, क्या ढूंढा कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ सर कर रहा है, तो इसलिए मेंशन किया। अगर नहीं करता तो कुछ मेंशन नहीं करता था, मैं कर रहा था इसलिए मैं लिखा कि हाँ सर ए बी स्क्वायर पर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया है? ये राइट ट्राइंगल हो गया है। समझा सबको? पक्का? हाँ साबू जी। whatever the larger BC hypotenuse है, from क्या सर? हाँ नहीं, एंगल A would be 90 डिग्री देन। गाइस देखो इसको फट से रैप अप करेंगे प्लीज। हो गया? तेरा हो गया मेरे बच्चे? हो गया पेपर? इफ यू आर डन यू कैन लीव एंड गिव द पेपर टू मैम। आप भी बेटा एक बार उनको निकाल लेना। तेरा भी हो गया बेटा? अगर एक वालों को हो गया तो अपने बाजू वाले जो भी सीनियर है उनको हटाओ और जाके मैम को दे दो। सी करिए, गुड। हाँ बेटा हाँ, तू बना ही नहीं पाएगा था ट्राइंगल का भी। तू ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है ट्राइंगल की साइड 5 5 एंड 10 हो। हाँ तो वो नहीं हो, देख तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, फिर ये जो है वो 10 नहीं रहेगा पक्का से। समझा मुझे? हाँ बच्चे वो लास्ट में लिखवाया था बेटा मैंने, कोई भी दो साइड का सम अगर तीसरे के बराबर हो तो वो कोलिनियर होता है। उसके एग्जाम्पल जो लिखवाए हैं वो वही है। एक्स वैल्यू ढूंढो, वो अभी नहीं आएगा तेरे को। जो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर करेगा जो तू अभी का, तो तेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो तेरे को सॉल्व करना नहीं आती है। बट तेरे को एक नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल, वहां पे स्लोप्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, उसमें तेरे को आ सकता है और उसके थ्रू तेरे को बहुत इजीली आ जाएगा आंसर निकालना। आई थिंक यस। 6:30 से हाँ हो गया है क्या? श्रीवास्तव आ रहा है क्या समझ में कुछ? देव कुछ समझ में आ रहा है तेरे को? सच में क्या? गाता कुछ समझ में आ रहा है? तेरे को बोला है बाहर बैठा कर, नेक्स्ट टाइम से गाता अगर मेरे को बाहर बैठी हुई नहीं दिखी तो उसके
अगली बार नहीं पॉइंट करने वाला हूँ। या तो गाता अगर कोई बैठेगा ही नहीं, फिर अगर कोई बैठा है तो उसके आगे बेंच वाले और पीछे बेंच वालों को बाहर निकालूंगा मैं ट्यूशन से। गाता तेरे हाथों में बहुत लोगों का ट्यूशन अटेंड करना रहेगा अगली बार से, तो चुपचाप बाहर बैठा कर। और बेटा पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आए ना यूनिट टेस्ट में तेरे गाता, तेरा फोन में ले लूंगा। एक दीदी है तेरी सीनियर आराध्या, नहीं क्या किसका फोन तोड़ते हैं, आदमन है, हृदय आदमन है, वो दीदी से मिलना पूछना सर ने का फोन फोड़ दिया था क्या? सही में फोड़ा था मैंने, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, तो फोन तोड़ दिया था मैंने। देखो मजाक लग रहा है अगर तो एक बार आएगी वो बच्ची अभी 7 o'clock का सेशन, हाँ तू तो रहेगी ना, पूछना उससे दीदी आपका फोन तोड़ देगा सर ने, अरे यार मत याद दिलाओ, यही बोलते रहती है हमेशा, जिनमें नहीं तोड़ देना था फोन। अभी 10th वालों के 4 बच्चों के फोन लिए हम लोगों ने, उनको पता था 20 मार्क्स से कम आएगा तो दे देना फोन, चुपचाप दे दिया सब लोगों ने, उनको पता है मैं ले लूंगा तोड़ दूंगा तुम्हें, तो तू ध्यान रखना। हाँ चलो आप ओए संजय दरवाजा लगा देना। हाँ अच्छा परम दिख रहा है बस मुझे एक, और वो येलो येलो। अब ओए गाइस, अब ये देखो ये क्वेश्चन और क्यूटर क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या प्रूफ करना है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बताना है। अब वो बताने के लिए पहले ए बी और सी मान के तीनों के डिस्टेंस निकालूंगा मैं, ठीक है। युग मेरे को तीनों के कोऑर्डिनेट डिक्टेट कर। 13 क्वेश्चन है, जिनको आता है करना शुरू कर लो लोग। हाँ 13 क्वेश्चन, अच्छा युग, अच्छा किसके आते हैं वो निकला हुआ वर्कशीट, बोलो 13 क्वेश्चन का डेटा। -2 आपको ये प्रूफ करना है राइट एंगल ट्राइंगल पे एरिया भी निकालना है, उसके बारे में बताता हूं मैं। पहले आप लोग ये तीनों से ए बी बी सी ए सी निकालना शुरू करोगे फटाफट। नी का चेपलट, तेरे ही मार्क्स अच्छे हैं फोन में रख लूंगा। फिर रायपुर गया तेल लेने, मैं बता रहा हूं तेरे को। हाँ बेटा हाँ नहीं याद है लेक्चर नंबर, मेरे पास होगा वीडियो मांग लेना। अगर तुम्हारे को एग्जाम में तुम्हारे स्कूल वाले पूछ रहे हैं अगर, तो देख भी लेना। हाँ बेटा मेरे को याद दिला भी, संजरी को बोलना पड़ेगा मेरे को उसके लिए। वो बेटा इसलिए क्योंकि 1.5 घंटे की टेस्ट है, तो हमको इंग्लिश का टाइमिंग सेट करने का इशू आता है फिर। बेटा फटाफट आप लोग निकालोगे प्लीज। इसके बाद ना डिस्टेंस फॉर्मूला के बहुत सारे क्वेश्चंस है, एक बार मैं उसको रोक के, नहीं 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 उसको नहीं नहीं मैं क्लास में कराऊंगा यार, मैं रोक के बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला समझाऊंगा तुमको पहले। क्या? आई थिंक यस, आई एम नॉट श्योर। x1 पर x2/2 बोलते हैं उसको वैसे। हाँ 5 करेगा ना बेटा, 5 तो उसको भोकनी छाप मत ना, खुद से करना, जूम कर दो।
वो है ना अंधी, जूम कर दो। चलिए अब ओए, अब देखो गाइस 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 गाइस, डिस्टेंसेस क्या क्या है? एक 5 आया है, एक 5√2 आया, एक और 5 आया। 5 + 5 10 आता है, 5√2 तो होता नहीं है, और 5 + 5√2 ऐड ही नहीं होता है, तो कोई भी दो साइड का सम तीन साइड के बराबर है नहीं। ट्राइंगल तो है, अब राइट ट्राइंगल मेरे को प्रूव करना था, तो पहले मैंने ए बी का स्क्वायर निकाला 25, बी सी का स्क्वायर निकाला 5√2 का स्क्वायर 50, ए सी का स्क्वायर निकाला 25। तो क्या देखो मेरा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर हो रहा है। तो ए बी सी मेरा राइट ट्राइंगल हो गया। अब ये क्वेश्चन में से उसने राइट ट्राइंगल प्रूव करो नहीं बोला है, साथ ही साथ में एक और चीज क्या बोला है, एरिया निकाल दो। अब देखो एक राइट ट्राइंगल अगर है तो हाफ बेस इंटू हाइट रहता है, ये हाइपोटेन्यूस में कोई काम नहीं रहता है, तो यहाँ पे आप अपने लिए अभी के लिए ऐसा लिख लेना, मार्क कर लेना, दिस इज बिहेविंग लाइक माय हाइपोटेन्यूस। समझी बातें? तो मेरा एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ए बी इंटू ए सी विच इज हाफ 5 इंटू 5 मतलब 25/2 मतलब 12.5 यूनिट स्क्वायर। समझा गया? हाँ, फट से करो इसको। तू इसलिए ना असली नेट तो पहली बात तू लेट जो भी रीजन से हुई है बेटा, है ना, आज स्टूपिडिटी का सिद्धार्थ ना, मेरे को मम्मी ने मेंशन किया तेरा लास्ट ईयर, मेरे को लास्ट ईयर इसका आई डोंट रिमेंबर, लास्ट ईयर के इसमें कि शी स्टार्ट्स पैनिकिंग अ लॉट बिकॉज वो हो रहा है आज। एंड फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू 3 + 4 इज 7, ओके हाँ मैं वो सोचना 7, तो तेरे को वो भी एकदम ना तू पैनिक करेगी बेटा। तो प्लीज तू ना लेट, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, आज तो मेरी गलती थी, मैंने रैंडमली टाइम चेंज किया था। दूसरी चीज, दिस विल हैपन अ लॉट ऑफ टाइम्स विद यू, मे बी क्वेश्चन 1 ही नहीं आ रहा तेरे को एग्जाम का, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम, 1 नहीं आ रहा, पैनिक नहीं करने का कभी भी। मैं बात कर रहा हूँ खुश उससे, तो मैं समझा रहा हूँ, मैं तेरे को तेरे एक ट्रेड बता रहा हूँ बेटा। पहला क्वेश्चन है कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन देखो, पहले 9 क्वेश्चन दे रहा, कोई बात नहीं, वो बाद में रोएगा, अपन 10वें क्वेश्चन को 10वें क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट करना। तू बहुत जल्दी पैनिक करती, और मेरे को तेरी मम्मी ने बताया भी था, उसको पैनिक करती, चिड़चिड़ उतरती उसको, तो वो चीज है ना, मेरे को पहल को मारती तो फटिंग को मारती को नहीं पता उसमें, बट गुड यू आर आस्किंग मी, दैट इज नॉट एन इशू, आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग इन वेरी डिफरेंट। अभी एक सेकंड रुक जाए, इसकी वो करने दे, हाँ बोलो। वाह 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 वाह, देख तूने तीनों डिस्टेंस निकाली, वो समझा क्या तेरे को, कोई भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है। देख दो चीज होती, 3 पॉइंट देखो बनाने के लिए बोला मैंने, ये तीनों एक लाइन में बना देगी तो कोलिनियर बन जाएंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, या उससे ट्राइंगल बन जाएगा। तो कब कोलिनियर, तो कोई भी दो का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो कोलिनियर, ये 2 1 3 है तो 2 + 1 3 तो कोलिनियर। बट अगर दो का सम तीसरे के बराबर कोई भी इसमें स्कोप में आ ही नहीं रहा तो ट्राइंगल। यहाँ पे कोई भी दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा, क्या
नहीं तो ट्राइंगल बात खत्म वाली। अब आगे नेक्स्ट स्टेप, अब अपने को राइट ट्राइंगल देखना है, बताना है ये है। राइट ट्राइंगल बताने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता अपने को, ठीक है। तो सबके स्क्वायर निकाला मैंने, ए बी का स्क्वायर कहाँ गया ये, बीसी का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर निकालना आता है ना तेरे को, वो सबके स्क्वायर निकाला मैंने। अब लकीली ए बी स्क्वायर और एसी स्क्वायर का सम बीसी स्क्वायर के बराबर आ रहा था, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो सर वो राइट ट्राइंगल बन गया। इसमें ये हाइपोटेनियस होता था, तो एक कोई तो भी बेस, दूसरा कोई तो भी हाइट, तो हाफ बेस इनटू हाइट एरिया, समझा। कहीं जल्दी करो प्लीज, जल्दी जल्दी करेंगे। डीपीएस ट्यूसडे को किसका पेपर है, संस्कृत। अभी सुनो, वैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग टू यू, सोशल का पेपर जिस दिन है तुम्हारा, उसके एक दिन पहले मैं छुट्टी दे दूंगा, बचे हुए इसके पहले मैं छुट्टियां नहीं दे पाऊंगा। साथ ही साथ में आप लोगों के साइंस के पहले, साइंस का पेपर जब रहेगा उसके पहले मैंने 10 मिनट 15 मिनट का रिवीजन भले ही करा दिया, तुम्हारा उसका रिवीजन भी हो चुका है प्रॉपरली पूरा। तुम्हारा क्या कहते हैं, जितना डीपीएस को आ रहा है इसमें यूनिट एग्जाम में, उतना रिवीजन हो चुका है, केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी। तो केमिस्ट्री का रिवीजन नहीं हुआ, मैं केमिस्ट्री का रिवीजन करा दूंगा, बट फिर जैसे ही खत्म होगा, वी विल गेट बैक टू आवर स्टडीज, because we have already put in 1 week for revision of each subject, now we cannot put it again and again, ठीक है। चलिए बढ़ाऊं आगे। अब देखो ये क्वेश्चन अभी मैं करने के लिए नहीं दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 14, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअल में ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूं। एक बार हथली पेन नीचे रख देगा, एक बार के पेन नीचे रख लेंगे सब लोग और पूरा ध्यान यहाँ पे देंगे। मान के चलो, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा दे रहा आप लोगों को इसका। एक सर्कल है, कोई तो भी सेंटर है उसका, कुछ कोऑर्डिनेट होगा, रेडियस है उसका मान लो 5 सेंटीमीटर, सेंटर है O, मेरा कहीं तो भी पॉइंट A है, कहीं तो भी पॉइंट A है, और डिस्टेंस OA 3 सेंटीमीटर हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है, सर्कल के बाहर है, सर क्यों, रेडियस 5 है सर, वो 3 के अंदर होगा। अगर मेरा OA डिस्टेंस 8 हो रहा है, अंदर ऊपर या बाहर, बाहर। अगर OC कोई तो ये B समझ लो, कोई C पॉइंट डिस्टेंस 5 हो रहा है, अंदर ऊपर या बाहर, ऑन द सर्कल, समझ में आ रहा है। तो सेंटर से डिस्टेंस अगर मेरा रेडियस से ज्यादा हुआ तो बाहर, बराबर हुआ तो ऑन सर्कल, कम हुआ तो इनसाइड द सर्कल, समझी बात है। तो यही चीज है ना, मैं एक बार के लिखवा दे रहा हूं, यही चीज मैं लिखवा दे रहा हूं। पहले बार एक काम करो, एक बार के क्वेश्चन 14 मन में पढ़ लो तुम लोग, एक बार पढ़ लो। क्या दिया गया है, पहले तो ए बी और सी 3 पॉइंट्स है, आपको शो करना है कि सेंटर 0,0 अगर है तो ये तीनों के तीनों सेम सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो मेरे को ओ ए का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एक काम करो, फटाफट करो मेरे साथ, फटाफट करो, मैं सोशल नाम बोल के 10 मिनट में खींच लूंगा तुम्हारी क्लास पर, फटाफट करेंगे ये, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, C2, मेरे को डेटा डिक्टेट कर, तो जो क्या ओ तो मेरा 0,0 है, ए एक है बेटा, हाँ आपको इस तरह बोला था, हाँ मैच खत्म हो गई, तो मांगना बाजू वाली दीदी से, डरा उसको, छोटी सी तो है वो बाजू वाली।
एक समझ हो क्या? अब देखो, ओए ओए ओए, ये ओ ए ओ बी ओ सी तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गए मेरे। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गए तो एक सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे ना, वो सेंटर है, ये तीनों रेडियस बन रहे हैं, करेक्ट? तो ये देखो, अभी आगे कैसा लिखूंगा मैं? बी सी है बेटा, बी ओ है, सॉरी 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 सॉरी, बी ओ है, माय बैड। और ये ए ओ है। सिंस डिस्टेंस ए ओ इक्वल्स टू डिस्टेंस बी ओ इक्वल्स टू डिस्टेंस सी ओ, implies A B C lie on circle with O as center, और रेडियस रेडियस इस डिस्टेंस के बराबर ही होगा, √65 यूनिट्स। समझी क्या बात है? हाँ, प्लीज करिए, फट से करिए। ए ओ √65 है, वो सी ओ है फिर आखिरी वाला, बिल्कुल। ओए थोड़ा जल्दी करो यार बेटा, डेटा देके खुद करना सॉल्व। क्वेश्चन निकालो, डेटा देखो, सॉल्व करो फटाफट बेटा, प्लीज छापो मत, कुछ भी ले तू बेटा। 1 - 0 का होल स्क्वायर बोलो या 0 - 1 का होल स्क्वायर बोलो, सेम ही रहता है। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड सुनना, ये ये रिसीट बुक है तुम्हारे बच्चों के इसमें की, तो ये देख, ये जैसा अपने जिस पैटर्न में लिखा हुआ है ना, ये आरव अग्रवाल 11, तो वैसे ही वो जो दो बच्चे और जिन्होंने दिया है तेरे, एक और बच्चे ने दिया शायद से, वो रिदान ने ना, हाँ, तो दो ही ने तो दिया। नहीं हाँ, तो उसका बना ले तो अभी। ये रिदान कितना अच्छा है पेपर। ठीक है, और स्पेशल चाहिए। सॉरी, एक पेन देना था, ये देखिए इधर संजय, मैं तो बता देता हूँ। फिर वो आपका स्टूडेंट हाँ, इस साइड का। ये देखिए 8 हाँ, और सब्जेक्ट लिख देना, मैथ्स, नंबर स्कीम यही फॉलो करने का। ओके। 12, आज की डेट क्या है? 4 26, ठीक है। वो एच आर आया, वो छोड़ अभी के लिए। आशिक आज भी नहीं आया, नहीं, बनी भी नहीं आया। ये अब उसने तेरे अकाउंट में कैश है तो कुछ नहीं लिखते, ठीक है, अब तेरे अकाउंट का आया हुआ है वो, मेरा नाम भी आया। ठीक है, ये ठीक है ना, तेरी साइन, ठीक है, आप और पूछिए, यहाँ हाँ। पे बता रहा था मैं, और बैलेंस इतना बचा है, नहीं, 5। 5, ठीक है। नंबर ये फॉलो करना बस, ठीक है ना, नेक्स्ट बार उसे दे दे अभी, हाँ। दे दे यार। हाँ, ये मैं आपको बता रही थी ना, वो जो एक बच्चा है जो बहुत ही बीची है, अच्छा चश्मे। ये एक है वो, हाँ, अच्छा। उसको लगता है कि मुझसे मस्ती कर सकता है। तेरे तेरे सोसाइटी का तो आमला नहीं, हाँ, उससे पूछना एक बार, संजय दीदी का मस्ती किया था कि तूने कभी पूछना, वो आखिरी बार दिखा था बेटा यहाँ पे ट्यूशन में खुश,
उसके बाद मेरे को 2 बार एरिया में दिखा है मोहल्ले में, वो छुपते रहता मेरे से, पता नहीं क्यों, मतलब मारा भी नहीं था उसको कभी। नहीं नहीं, यहाँ पे सोता है, हमारे सोसाइटी में आया था। उसकी माँ ने उसको 9वीं में भेज दी थी बाहर, 10वीं में वापस से आया, मेरे पास नहीं आया जानबूझ के, बाजू में अपनी ट्यूशन पहले से यहीं पे है, उस सब दोस्त लोग यहाँ पे आते, तो भावेश का क्या करना पड़ा, उसको पता था मैं लेने नहीं वाला हूँ, और मैं ले लूंगा तो पेल दूंगा उसको, ये भी पता था। ऐसे ही यार, पसंद का मेरा अच्छा दोस्त था वो, तो इसलिए। आरुष गोस्वामी। बढ़े क्या आगे, जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी करो। हाँ, ABC lie on circle with O as center, radius is √65 units. नहीं बेटा, वो इतने मार्क्स का है नहीं, बट ठीक है, वो सिंपल है। यार वो ध्यान नहीं मुझे, वेरी फ्रैंकली यार। धैर्य जैन, चलो आप ओए, अब आगे देखो, इसका सेकेंड सब पार्ट क्या बोल रहा था कि आपको डी और ई चेक करना है, वो सर्कल के अंदर, सर्कल के ऊपर या सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं, वो आपको समझता है ना। अभी आपको रेडियस पता है √65 था, अप्रोक्सीमेटली 8 के बराबर हो रहा है, ठीक है। अपन ने इसके रिस्पेक्ट में निकाले 36 + 25 कितना, 46 56 61। इसे डी ओ की लेंथ आ रही है √61, रेडियस ऑफ √65, तो ये छोटा हो रहा है सर्कल के अंदर, ये हो रहा है √81 EO, तो बाहर। समझा बात है। अब गाइस, ओए 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 ओए, गाइस 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 गाइस, ये 15 16 इजी क्वेश्चंस है, मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं आपको ये सब चीजें, मेरे को भगाना मेजरली इसलिए पड़ रहा है क्योंकि डीपीएस का पेपर है बेटा मंडे को, तो कंसेप्ट क्लैरिटी कराना पड़ेगा एक बार का। बचा हुआ मैं मंडे से वापस से जो छोड़े हुए क्वेश्चंस है वो देना शुरू कर दूंगा तुमको, उसका स्ट्रेस मत लो, मैंने देना ना कराना। अब एक बार ना न्यू पेज पे आके मिड पॉइंट फॉर्मूला करके लिखोगे आप लोग, न्यू पेज पे आके मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोई तो भी एक बच्चा था, वो मुझे बोल रहा था हमारे स्कूल वालों ने हमको ये सिखाया है सेक्शन फॉर्मूला, कोई एक बच्चे ने को बोला था सेक्शन फॉर्मूला इज नॉट देयर। देखो आप ओए, अगर मान लो बी मिड पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन है उसमें ये मिड पॉइंट है, तो x3 की वैल्यू हो जाएगी x1 + x2/2 और y3 की वैल्यू हो जाएगी y1 + y2/2। क्या हो गया, तुम एक बार लिखो, तुमको एग्जाम्पल के तो समझाता हूं मैं, तुम लिखो एक बार। इफ नहीं, वो तीनों का डिस्टेंस निकाल के नहीं होगा उससे, क्योंकि वो ट्राइंगल के लिए भी हो सकता था, यहाँ पे क्लियरली स्ट्रेट लाइन हो।
हाँ एक होना चाहिए मेरा। तो ना उसके अंदर क्या है, वर्कशीट है इंग्लिश के, वो वहां पे रख, उसके ऊपर रख। नहीं नहीं, और उसके ऊपर, हाँ वहां पे, हाँ। तो खुशी को बता देना बस। हाँ आराध्या तेरा सर शिंपी ना। हाँ बेटा, बेटा वही के पास है जहाँ पे। अब देखो ओए, इसका सिंपल सा एग्जांपल देखो। अभी देखो ओए, मेरे को ए और बी पता है, सी मिड पॉइंट है। देव, ध्यान दे, मेरे को ए और बी पता है, सी मिड पॉइंट है। मेरे को सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 बन जाएगा मेरा। अब मेरा फॉर्मूला क्या था बेटा, x3 की वैल्यू थी x1 प्लस x2 बाई 2, मतलब 2 प्लस 6 बाई 2, 8 बाई 2 की वैल्यू क्या हो गई है 4। और वैसे ही अब मेरा y3 का फॉर्मूला क्या था, y1 प्लस y2 बाई 2, मतलब 1 प्लस और माइनस 3 बाई 2, माइनस 2 बाई 2 है माइनस 1। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 कॉमा -1। समझी बातें क्या हुई है, पक्का करो एक बार ये पढ़ते। हाँ जम के मेरे बच्चे, आपने जो ये 2 और ये 2 बेटा प्लस है ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है, प्लस है तो पहले ऐड हो जाएगा वो। हाँ, वो आपका सी का कोऑर्डिनेट हो गया है। नहीं तेरे को करवाए हो शायद से गलती से, कभी तो भी कोई गलती से हो। कहाँ पे, हाँ एक दिन देख, ऋत्विका मामा ये क्या आ गई क्या, हाँ ठीक है तो देखो यार, देख तेरा ही पेपर ना आना है निकम्मे, कब जाएंगे घर, टाइम पे आया कर। रिदित तू लिख नहीं रहा है, रिदित योर ब्रदर वाज वेरी सिंसियर। I'm not just making this shit. He wasn't the sharpest of mind, but he was very sincere. चलो वही ये हो गया है क्या। अब देखो वही 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 एक कंसेप्ट से समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन में, सॉरी। डीपीएस तुम्हारे को ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत हाई है। एक सर्कल दिया हुआ है, ये डायमीटर है सर्कल का ए ओ बी, तुम्हारे को ये मान लो दिया 5,1, ये दे दिया उसने 3,4। अब वो पूछ रहा है बी का कोऑर्डिनेट बताओ। अब सुनो, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, ओ एस सेंटर या मिड पॉइंट लिख दो, ओ एस मिड पॉइंट ऑफ ए बी, करेक्ट। ये अभी के लिए x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और ये x3 y3। अबे तेरे को लिखना है चेपलू भैया, रुक जाओ पहले देख लो। तो क्या मैं कर सकता हूं क्या, x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, करेक्ट। अब जो जो वैल्यू पता थी, x3 की वैल्यू 3 थी, ठीक है, 5 प्लस x2 बाई 2,
वैल्यू 1 आ रही है मेरी इससे, करेक्ट। गाथा देख ले एक बार। वैसे y3 का फॉर्मूला y1 प्लस y2 बाई 2 मतलब 4s 1 प्लस y2 बाई 2, ये जगह 8s 1 प्लस y2, तो y2 की वैल्यू हो गई 7। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया b का 1,7। समझा ये चीज। डीपीएस तुम्हारे को ये क्वेश्चन बहुत हाईली लाइकली है पैटर्न का, ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न है ये, बहुत हाईली लाइकली है, एक एक कर लो। इसके सिवाय भी कई सारे क्वेश्चन अपने वर्कशीट में, विल बी डूइंग इट इन द वीक। डीपीएस बेस्ट ऑफ लक, क्या लगा आप लोगों को कुछ ऐसा आ जाए तो। प्लस आई वुड रिकमेंड डीपीएस, जो तुमको अभी करा है तो ठीक है, जस्ट सॉल्व योर एनसीईआरटी एंड जो बुक है क्वालिटी मिड पॉइंट थ्योरम। डिस्टेंस तुम्हारा बहुत मेजरली तुम्हारे को ज्यादा कराया हुआ है मैंने, फॉर योर दिस थिंग मिड पॉइंट थ्योरम जस्ट सॉल्व एनसीईआरटी। जो डाउट है मेरे को मैसेज करते जाओ, ठीक है ना भाई। ये कर पहले किसका, और मम्मी को बोलना संकेत सर को फोन लगाओ, चल चल जल्दी करे। अच्छा है फिर तो लगाए नहीं उसको फोन, और बोल देना कब की क्लास छूट गई थी पता नहीं, मस्ती कर रहा था ऊपर ये। बेटा फटाफट करेंगे एंड सोशल स्टूडेंट्स विल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स दैट क्लास। हाँ मैम 2 मिनट यार, 5 बजे की क्लास 5:30 बजे आए बच्चे लोग। क्या मैं जाने नहीं दूंगा तेरे को, मैं तेरे को वर्कशीट बना के भेजूंगा कब, बैडमिंटन गया तेल लेने तेरा फिर। Guys, there is no homework, but please prepare for your tomorrow's test. और ज्योमेट्री बॉक्स अगर लेके आना, रूट 5 रूट 6 रूट 7 जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का।